माय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? होप आप सब अच्छे हो और मैं भी यहाँ अच्छी ही हूँ। ये मैंने जो स्टूल है, इसका जो टेक्सचर है, आपको ऐसे लग रहा होगा कि वुड का है। देखिए, बट ये वुडन का मैंने ये स्टिकर, वॉल स्टिकर आता है ना, जिसमें स्टिक करना होता है। जैसे आपको यहाँ से दूर से दिखेगा, देखो ये ऐसा स्टूल है। इस पर मैंने ये लगा दिया क्योंकि इस पर वो अच्छा नहीं लग रहा था। ये मेरा जो इसके कलर के साथ मैच करना था मुझे, तो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया। इस पे भी लगवाया, ये स्टूल पे। और ये जो है, ये जो टीपोई है, जो मेरे पापा ने आयरन का बनाया था। मेरे पापा फैब्रिकेटर थे, अभी नहीं है इस दुनिया में, बहुत साल हो गए। एक मिनट, मेरे बच्चे का कॉल है। वो कॉल करता है जैसे ही वो क्लास चला जाता है। उसको मैंने एक नया साइकिल ला के दिया है। मैं बाद में ही ला के देने वाली थी, बट अभी मैं इसको छोड़ने लेने सब जा रही थी और पेट्रोल का सब बोल रहे थे कि जितना हो सके सेव करो, तो मैंने सोचा अभी लेना ही है बाद में साइकिल, तो अभी ही क्यों नहीं ले ली। अगर अभी लेती हूँ तो फिर मुझे छोड़ने और लेने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो उसका ट्यूशन बहुत दूर भी नहीं है, पर बाई साइकिल है एकदम आराम से। अगर राइड करता है तो 20 मिनट्स उसको लगते हैं। तो मैंने उसको साइकिल ला दिया है हीरो का, वही चला के जाता है। तो उसको एक कीपैड वाला फ़ोन दिया हुआ है स्क्रीन वाला नहीं, क्योंकि एज ए टीचर मैंने अपने बच्चे को फ़ोन से सिर्फ एजुकेशन के टाइम में ही मैंने उसको दिया है। जो पढ़ाई करना होता है, कुछ यूज़फुल होता है, वैसे तभी मैंने उसको दिया है फ़ोन। और वैसे मैंने उसको फ़ोन कभी दिया नहीं है। वो टीवी ज़रूर देखता है। हाँ, क्रिकेट मैच, क्रिकेट खेलना और क्रिकेट मैच देखना पूरे दिन, वो उसको बड़ा शौक़ है। बाकी तो उसको फ़ोन का लत तो नहीं है। तो मैंने कीपैड वाला फ़ोन दिया उसको, तो वो जैसे ही पहुंच जाता है तो मुझे कॉल करता है कि मम्मा पहुंच गया। और जब निकलता है ट्यूशन से तो मुझे कॉल करता है कि मम्मा निकल गया। क्योंकि मेरे लाइफ का अकेला मकसद जीवन जीने का एक ये है, और एक मेरा बेटा है, और मेरी लाइफ में कोई नहीं है। और एक ट्रेजेडी हो गई है मेरे साथ 3-4 दिन पहले, जिस मम्मी को मैं 20 ईयर्स से देख रही थी। मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मुझे मम्मी से बहुत प्यार है, मैं बचपन से ही बहुत प्यार करती हूँ। मैं मेरे पेरेंट्स के सेकंड चाइल्ड हूँ, ठीक है। तो सेकंड चाइल्ड को जब भी ऐसा सुनने मिले, मेरी मम्मी हमेशा मुझे क्या बोलती है कि मुझे तो सिर्फ लाइफ में एक ही बच्चा चाहिए था, तो अनवांटेड थी। पापा के कहने पे तो आई है, पापा को चाहिए था दूसरा बच्चा, मुझे तो नहीं चाहिए था। बचपन मुझे सुनाती थी, ये मेरे दिमाग में तो था। फिर भी मैंने जब शादी करके गई और हमको कोई भाई नहीं था, तो मुझे सिर्फ उनकी चिंता हो रही थी कि बड़ी दीदी भी चली गई थी और मैं भी जा रही हूँ, तो इनका केयर कौन रखेगा, फाइनेंशियली भी और फिज़िकली भी, क्योंकि उनके पास कोई होना चाहिए। तो वो दोनों बीमार ही रहते थे। उनके केयर हो और उनको कोई लाइफ में आगे प्रॉब्लम ना हो, उस वजह से मैंने अपने हस्बैंड को और मैंने मदर इन लॉ को मना लिया था। और मैं उनके पास 1-1.5 महीने में ही वापस आ गई थी, मेरे हस्बैंड को मना के कि यहाँ पे रहते हैं। और यही घर भी था खुद का ही, मेरे पापा का, तो वहीं पे हम बोले कि यहीं रहते हैं। और यहाँ पे उनका फैब्रिकेशन का काम है, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं पे भी वो तो काम उनको मिल सकता है। क्योंकि मेरे जो जीजा जी है वो भी फैब्रिकेटर ही है, तो वो उनके पहचान से उनको काम दिला भी देते। वो सोच के सब हम लोग यहाँ पे आ गए। और मेरा ट्यूशन क्लास जो चल रहा था, वो मेरा जैसे तैसे मेरी दीदी ने मैनेज किया था, पर बहुत सारे बच्चे छोड़ के जा रहे थे वापस। तो मैं पूछती रहती थी कि बच्चे आ रहे कि नहीं। जून में, मई में शादी हुई थी और जून में मैं नहीं आई, मैं जुलाई में आई, ठीक है। मई मिड में हुई थी, 2025, ठीक है। तो मेरे को हमेशा चिंता वही हो रही थी कि अगर ट्यूशन के बच्चे चले जाएंगे
तो हमारा घर कैसे चलेगा, मेरे पेरेंट्स का खाना पीना कैसे चलेगा, उनकी दवाइयाँ कैसे चलेंगी, ठीक है। तो मैं हमेशा करती थी तो कॉल। तो दीदी ने कहा कि नहीं, थोड़े बच्चे जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो मुझे बहुत चिंता हो गई। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को मना के यहाँ पे आ गई थी। इतना सब मैंने सिर्फ मेरे पेरेंट्स के लिए, मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि वापस यहाँ पे आना। मैं अपने हस्बैंड के साथ, मेरी मदर इन लॉ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अभी भी है, पर वो यहाँ मेरे पास नहीं रहती है, वो कनाडा में रहती है अपनी बेटी के साथ। तो लाइफ में मेरा पहले बार बर्थडे उन्होंने ही मनाया, मेरी मदर इन लॉ ने। केक लाया, मेरे को एक टॉप भी दिलाया, ठीक है। मेरे लाइफ में कभी बर्थडे भी नहीं मना था, क्यों, वो रीज़न एक तो ऐसा था कि हम फाइनेंशियली बहुत वीक भी थे और किसी को कोई मतलब नहीं था। मतलब मेरी दीदी का भी नहीं इतना मनता था, पर कोई ऐसा बर्थडे मनाता ही नहीं था। तो मैं इसलिए मेरी मदर इन लॉ से बहुत फीलिंग में हूँ, कि फीलिंग के साथ ज़्यादा रहती हूँ, मतलब है मुझे, क्योंकि उन्होंने ही मेरी लाइफ का पहले बर्थडे बनाया, केक लाया। भले किसी को ज़्यादा नहीं मिला, हम अंदर अंदर ही, बट फर्स्ट टाइम मेरा लाइफ में बर्थडे का केक आया था और मुझे गिफ्ट भी दिया था मेरी मदर इन लॉ ने ही, ठीक है। तो इतनी अच्छी मदर इन लॉ थी, उनको सबको छोड़ के मेरे को, वो बेचारी तो स्ट्रांग थी, बीमार भी नहीं रहती थी, तो उन्होंने बोला कि, और गवर्नमेंट जॉब था उनका, तो उन्होंने बोला कि मैं मैनेज कर लूँगी, आपको ऐसा है तो आप चले जाओ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, ऐसे ही कोई भी माँ नहीं चाहती है कि वो अकेली रहे, उनका उनका एकलौता बेटा और बहू उसको छोड़ के चले जाए, जबकि उनकी बेटी थी बट वो कनाडा में रहती थी। तो ऐसे वो वो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मतलब जाने दिया कि जा दो। ऐसे करके मैं आई। 20 साल से मैं ही 20 साल टोटल हो गए, खाली वो बीच में शादी के 1-1.5 महीने मैंने उनसे दूर रही, मेरी मम्मी से, और सिर्फ मदर इन लॉ से नहीं, मम्मी के साथ और पापा के साथ से। उनके लिए मैं वापस आई। फिर मैंने दीदी को बोला कि आपके छोटे बच्चे हैं तो आप टेंशन मत लो, मैं संभाल लूँगी। फिर मैंने अपना ट्यूशन संभाला, ये सब करके। फिर भी बीच बीच में मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो उनके पास तो मेरी प्रेगनेंसी का भी पैसा नहीं था, मेरे मम्मी पापा के पास, तो मैं जमा भी करती थी और मेरे खाने पीने में भी मैं ही ध्यान ज़्यादा रखती थी खुद का। तो वो भी मुझे बोलती थी कि इतना सारा खर्चा करेगी तो डिलीवरी कैसे होगा, डिलीवरी का खर्चा कैसे होगा। और एक बात बताओ, जो मैंने शादी का, जो मेरी जो शादी हुई है उसका खर्चा भी मैंने ही मेरे क्लासेस से कमा के ही किया है, ठीक है। उस टाइम 15 साल पहले 1-1.5 लाख में मैंने मेरी अपनी खुद की शादी का खर्चा उठाया है मैंने, ठीक है। और डिलीवरी का भी खुद, जो मेरा बच्चा अभी 16 ईयर्स पहले वो सीज़ेरियन हुआ था, तो 30,000 का खर्चा था, स्पेशल रूम ही था और सीज़ेरियन भी था। आज तो ज़्यादा होता है, पर उस टाइम 30,000 का खर्चा हुआ था। तो सब मैंने ही किया था, मेरे पेरेंट्स के पास नहीं था। और हमारे में क्या होता है ना, फर्स्ट जो बेबी होता है उसका खर्चा पेरेंट्स देते हैं लड़की के, बॉयज़ वाले नहीं करते, ऐसा रिवाज है। तो वो भी मैंने ही किया था, सब मैंने ही किया है। और मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलती कि मैंने किया है, मैंने किया, मेरे को उसको कुछ घमंड नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मेरे को ये सेवा करने मिला उनका, या मेरे को मेरे पेरेंट्स का सब कुछ देखने को मिला, उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं आने दिया, उसका मैं एक खुद को, मतलब क्या बोलूँ, घमंड तो नहीं बोल सकती, मुझे एक प्राइड है मुझ पे कि मैंने ये सब किया, ठीक है, किया। और ये सब चलता रहा। बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई, मैं रोती थी, मेरा बच्चा। फिर उस बीच में मेरे हस्बैंड भी ऑफ हो गए। पहले हस्बैंड थे, तभी भी होते थे, तो हस्बैंड मुझे चुपके से समझा देते थे कि जाने दे, बुजुर्ग लोग हैं, कभी कभी एज हो जाता है तो ऐसा बोलते हैं, तुम ज़्यादा दिल पे मत लो। तो हस्बैंड थे तो मैं हस्बैंड से शेयर करके रो लेती थी, उनके कंधे पे सर रख के। तो
मैं एडजस्ट कर लेती थी क्योंकि हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते थे। अब जब वो ऑफ हो गए, अब मेरे सर पे बहुत सारा दुख हो गया। 1 साल बाद मेरे पापा भी ऑफ गए। जो मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर उनको भी थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम्स हो गए थे क्योंकि वो स्मोक करते थे जब उनके यंग टाइम में। तो उनको थोड़ा सा क्लॉट ये ब्लड हार्ड हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो वो ऐसा सा प्रॉब्लम था, तो ब्रेन में सब ब्लड अच्छे से पहुंचता नहीं था, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स थे। तो फिर वो मेरे हस्बैंड ऑफ होने के बाद 1 साल बाद वो भी ऑफ हो गए। उसके बाद मेरी मम्मी का असली खेल चालू हुआ। उनको तो ऐसे लगने लगा कि इसको तो कोई है ही नहीं, इसको कौन है, मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। छोटा सा बच्चा को लेके मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। घर का ऐसा नहीं कि उनके ऊपर घर का काम पूरा, मैंने काम वाली बाई रखी, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, मैं खाना बना देती थी। मेरी मम्मी को क्या ही काम रहता था, काम का तो कोई इशू नहीं है। फिर भी पता नहीं क्या था, बीमार के डायबिटीज़ की पेशेंट है, बीपी की पेशेंट है, पर ठीक है, पर एक माँ का जो दिल होता है वो तो कैंसर हो जाता है अगर माँ का, तो भी माँ अपने बच्चों का ऐसा नहीं बोल सकती है जो बच्चा उसके लिए इतना सब करता है। हर चीज़ मैंने उनको किया है, हर चीज़। हाँ, मुझे भी कभी गुस्सा आता है तो मैं भी बोलती हूँ, जब वो मुझे बोल देते तो मुझे भी बोलना होता है, मुझे भी अपना स्टैंड लेना होता है ना, तो मैं भी रिटर्न में बोलती हूँ। वो चीज़ जैसे अगर मैं रिटर्न में कुछ बोली तो फिर ख़त्म कहानी। सबको बोलेगी कि ये तो मेरे से झगड़ा करती है, ये वो बहुत झेला है मैंने। तो ये सब तो बहुत हुआ। फिर मैंने मेरे मेरा बेटा जब 13 ईयर्स का था, 13 ईयर्स का था, तब मैंने ये पिछले साल ही मेरे पास ये घर आया। ये जो घर है मैंने खुद के मेहनत के पैसे से बनाया है। हैंड वॉश है और वॉशरूम। यहीं पे मेरी मम्मी इस बेड पे सोती थी। इस बेड पे मेरे डॉगी को चढ़ने भी नहीं दिया जाता था, चढ़ने भी नहीं देती थी। तो मैं वो उसको ही डांटती थी, मेरे डॉगी को, कि नहीं, उसको डॉगी भी पसंद नहीं है। मैं डॉगी लाई थी अब मेरे बेटे के लिए कोरोना के टाइम में। ये तो किचन आपने देखा ही होगा। ये मेरे बेटे का फ़ोटो है। ये मेरी डॉगी है, ठीक है। ये सब मैंने मेहनत से बनाया है। 1 साल हो गए, हम रह भी रहे। इस 1 साल में भी इतने झगड़े किए। एक बार क्या हुआ कि मीटिंग होता है ना, जब इधर फ्लैट में मीटिंग्स होते हैं, नए नए होते हैं, तो सब क्या डिसाइड करना है। तो इडली बनाया था मैंने सुबह में। संडे को मीटिंग्स रखते थे कि चलो सबको टाइम मिले यहाँ पे मेंबर्स ने, तो जाना तो पड़ता ही है ना मीटिंग्स में कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ कैसे करना है सब। तब वो क्लीन करने वाले लोग नहीं आते थे, जो मेड्स होते हैं ना, जो हर फ्लोर में क्लीन करते हैं, तो वो सब डिसाइड करने के लिए मीटिंग्स में जाना ज़रूरी था। तो मैं सुबह में मेरे को पता चला, तो मैं इडली विडली बना के खा के बर्तन में ऐसे ही रख के चली गई थी। मुझे नहीं पता, मुझे लगा आधे घंटे में आ जाऊँगी, तो उधर बातें करते करते 1.5-2 घंटे जैसे हो गए। फ़ोन कर रही है मेरी मम्मी बार बार कि क्या कर रही है तू उधर, तू क्या कर रही है। उनको हो रहा है कि उनको गैस हो रहा है या जो है गर्मी लग रही है, तो उनसे काम हो नहीं रहा। तो उनको क्या करना चाहिए कि काम नहीं हो रहा तो कर बिना किए रख देना चाहिए, है ना। वो तो मैं कर लूँगी, काम तो मैं कर लूँगी ना, इससे थोड़ा है कि उनको ही करना है। वो मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रही है, तो इतना टाइम क्या वेस्ट कर रही है, खाना बनाने का टाइम हो गया, ये वो। अब मैं तो अकेली हूँ, हर जगह तो मुझे जाना ही पड़ेगा, और ये सब चीज़ में अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मुझे कल को ये जो मेंबर्स लोग हैं, ये लोग यही बोलेंगे ना कि मीटिंग्स में क्यों नहीं आते आप मैम, आपको ये सब। फिर सबको एक साथ यूनिटी होकर डिसाइड करना होता है ना कि कैसे कौन सा फेस्टिवल कैसे बनाना है या क्या करना है, सब के लिए बुलाया था। सब डिस्कशन फर्स्ट टाइम का मीटिंग था, तो टाइम तो लगेगा।
इतना हंगामा मचा दिया उस दिन भी, मुझे इतना परेशान कर दिया। फिर मैंने मेरी दीदी को बुलाया, बाजू बगल में ही उन्होंने भी मेरे साथ ही घर लिया है, तो मेरी दीदी को बुलाया, तो दीदी ने थोड़ा बहुत समझाया। मतलब पता नहीं क्या करती है, मेरे से नफ़रत ही करती है, और मेरी दीदी इतना कुछ खास करती भी नहीं उनके लिए, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर मैं गलती से भी कुछ बोल दूँ ना उनके अगेंस्ट, तो तुरंत उनका सपोर्ट वर्ड्स बोलेगी, और मेरे साथ नहीं। तो फिर जब तुमको नहीं पसंद है, बहुत दुख होता है ना कि हमारी खुद की माँ ऐसा हमको बोलती है, बहुत दुख होता है। ये सब हो रहा था, तो अभी 3-4 दिन पहले भी बहुत हंगामा था। मेरे बच्चे का जब एग्ज़ाम था, ट्यूशन्स सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तभी भी मेरा जीना इतना मुश्किल कर दिया था वहाँ ट्यूशन्स में, सब बच्चे को हैंडल करना, और लास्ट में मेरी सारी, मैं इस बच्चों के फीस का सारा अकाउंट्स वाला भी ये चीज़ मैं ही मैनेज करती हूँ, वो देखना, बच्चे पढ़ते नहीं तो कॉल करना, पेरेंट्स का कॉल आते वो अटेंड करना। ये मेरे बच्चे का, मेरा खुद का बेटा जब 9th में था तब उसका पढ़ाई देखना, और ये मेरे को घर पे आके और मेरे को तंग करती थी, कुछ नहीं समझती कि इसको कितना। मैं बताती हूँ कि उनको एग्ज़ाम के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, उनको कोई पड़ी नहीं है कि मुझे स्ट्रेस हो जाएगा, मेरे बेटे का क्या होगा। एक तो मैं सिंगल पेरेंट हूँ, उनको कोई पड़ी नहीं है, उनको सब चाहिए। नींबू ख़त्म हो गया, नींबू का पानी पीती है, गाजर ख़त्म हो, सलाद खाती, तुरंत मैं ला के देती हूँ। दवाई ख़त्म हो गई, मैं तुरंत ला के देती हूँ। सब कुछ मैं, मेरा अपना मैं छोड़ देती हूँ। मैं खुद सलाद नहीं खाती, पर मैं उनको खिला देती हूँ, क्योंकि हम लोग तो कुछ और भी खा सकते हैं बाहर का, पर ये इनको हम खाने नहीं देते, जैसे समोसे वमोसे कभी। तो मैं सोचती हूँ चलो हम तो अनहेल्दी खा रहे, पर इनको तो कम से कम थोड़ा सा हेल्दी खिला दें, हम अभी खा सकते हैं अनहेल्दी, पर ऐसे सोच के ये सब हुआ बहुत परेशान किया। अभी कल के 2-3 दिन पहले भी यही, उन गर्मी है ना अभी, तो हर जगह, तो मेरे घर में तो ऐसी है नहीं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेरी दीदी को मैं फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही थी 3 साल से, कि उनको हस्बैंड को पैरालाइज का अटैक आया था, तो उन्होंने भी घर लिया था, तो उनको ईएमआई भरना था, तो मैंने भी उनको बुला लिया कि आ जाओ आप मेरे ट्यूशन क्लास में हेल्प कर लो, मैं ज़्यादा बच्चे लेके आपको सपोर्ट कर लूँगी। क्योंकि एकदम से कोई भी स्कूल में तो ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है ना, मैं उनको 30 देती थी, कहीं पे भी एकदम से जाएंगे तो 12 या 15 या 10 ही मिलेगा। तो फिर मैंने बोला आपकी ईएमआई हो जाएगी, और बाकी उनका पुराना घर उन्होंने रेंट में दिया था, और उस सुबह में स्कूल में भी जाती है, ऐसे उनका खर्चा मैनेज हो जाता है। तो मैंने उनको बुला लिया था, तो उनको सैलरी भी देनी पड़ती है, तो मैं उनको इतना दे के बाकी का जो है मैं रख लेती हूँ। मतलब उनसे तो ज़्यादा ही मिलता है, बट उतना नहीं कर सकती कि मैं एसी लाऊँ ये सब लाऊँ, क्योंकि खर्चा ही मेरा इतना है। क्योंकि मेरे बेटे का जब स्कूल का फ़ीस है, वैन का फ़ीस है, यहाँ का ईएमआई है मेरा, ईएमआई मेरा 16-17,000 है, तो मुझे सेविंग भी करनी रहती है। क्योंकि वैकेशंस में मैं छुट्टी देती हूँ, तो वैकेशंस का फ़ीस मैं बच्चों से नहीं लेती हूँ, मई का फ़ीस जैसे, ठीक है। जो पूरे साल का 12 मंथ्स का लेते हैं, मैं सिर्फ 11 मंथ्स का ही लेती हूँ। 1 मंथ मेरा डिस्काउंट रहता है बच्चों के लिए, तो मेरे को वैकेशंस का जो मई का है वो मुझे सेव करके रखना पड़ता है। तो वो सब मैं करने की वजह से मैं एक्स्ट्रा, और अगर बजाज फाइनेंस से भी ख़रीद लूँ तो फिर मुझे ये सब स्ट्रेस नहीं चाहिए कि मेरे को पे करना है, इसलिए मैं वो सब नहीं लेती हूँ, उसमें से नहीं लेती। अभी भी ये 3-4 दिन पहले मैंने आपको वीडियोस में दिखाया होगा कि मेरी मम्मी है, बट वो अभी नहीं, यहाँ पे नहीं है। मैंने उनको बोला कि आप वहाँ रहो बगल वाले घर में, क्योंकि मुझे वो बहुत परेशान करती है। और मैं एक बार ऐसे भी सोचने लग गई थी 3-4 दिन पहले कि मैं सिर्फ सुसाइड ही कर लूँ, फिर मैं मेरे बेटे को और मेरे डॉगी को देखती हूँ, बोलती हूँ नहीं, जब तक इन लोग का, मेरी डॉगी जब तक नहीं ऊपर चली जाती भगवान के पास, और मेरा बेटा जब तक मैं अच्छा कुछ एक मैच्योर पर्सन नहीं बन जाता, तब तक मेरा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अपने आप को सर्वाइव, इतने साल तक भी सारा जुल्म और सितम सह के मैं इसलिए ही सर्वाइव की। मैं टीचर हूँ, मुझे सब रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ मेरे घर में ही मेरी मम्मी नहीं देती है मुझे प्यार, रिस्पेक्ट, कुछ भी नहीं देती है। ऐसा भी होता है, ठीक है। पर मैंने इससे भी पहले बहुत, मेरा जब बेटा था छोटा,
और मैंने बहुत कुछ सहन किया। अभी तो मैं मेरे बेटे से ही शेयर कर लेती हूँ। वो मेरा बच्चा मेरा सपोर्ट भी करता है। वो अपनी नानी का सपोर्ट कभी नहीं करता है। वो नानी को बोलते हैं नानी अब बोलो मत, बस। और मेरा ही सपोर्ट करता है, उससे ही मैं पूरा बात करके शेयर कर लेती हूँ। अब मेरे लिए वो है, मैं उसके लिए हूँ। इसलिए मैं ऐसा कदम उठाऊँगी नहीं जिससे मेरे बच्चा अनाथ हो जाए। ठीक है, चलो, सबको यही कहना चाहती हूँ कि सिंगल वुमेंस को कि मेरा ये ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं आया है। इस बार तो बहुत ख़तरनाक ही हो चुका है। जब फैमिलीज़ के मैटर ऐसे बताना नहीं चाहिए, बट मैंने फ़ोटोज़ भी नहीं लगाए, कुछ भी नहीं लगाया ना, सिर्फ बताया है। पर बताना ज़रूरी है, ऐसा भी होता है। इसलिए पहले तो आप अपना, अगर सिंगल मैन से और आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रखते, साथ देते, तो आप बहुत लकी हो। अगर कोई पेरेंट्स उस चीज़ का फ़ायदा उठाते कि उसका तो ना पति है ना कौन है, कोई नहीं है, तो उसको बराबर टॉर्चर करते हैं, तो ये गलत है। जबकि मैं अपना खर्चा और उनका खर्चा मैं ही उठा रही थी, खुद का भी मैं ही, उनका भी मैं ही, तो भी मेरे को रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे प्यार नहीं है, मुझे वो समझती ही नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा ना। जो डिसरिस्पेक्ट करती है, मेरा इंसल्ट करती है, घर में नहीं बाहर भी करने की कोशिश करती है। पुराने वाले घर में तो मैं नेबर के साथ ही लड़ाई कर ली, क्योंकि मेरी नेबर के साथ मेरा बहुत अच्छा मनता था, मैं हंसती थी, खेलती थी, तो उसको पसंद ही नहीं था। नेबर मीन्स लेडीज़, नॉट जेंट्स। मैं कभी किसी लफड़े में पड़ी नहीं हूँ। ठीक है, शादी करनी होती तो मैं पहले ही कर लेती, और मुझे ना करनी है, ना करूँगी, और ना कभी सोचा भी ऐसा। तो मैं अच्छे से उनके साथ बात की, तो वो उससे जलती थी, ये कैसे इतनी खुश रहती है। तो उनके साथ पता नहीं, मैं एक दिन डीमार्ट गई, डीमार्ट गई, तो वो मेरे पीठ पीछे उन नेबर से लड़ ली, क्या पता नहीं क्या बोली। तो वो लोग, जब मैं डीमार्ट से आई, तो ये लोग मेरे साथ बात करना भी बंद कर दिए। अब ये क्या बोली है मुझे बता ही नहीं। 1 साल तक बात नहीं की। बाद में उनको भी रियलाइज़ हुआ कि इनका तो कोई गलती नहीं है। बाद में उन्होंने बात में मुझे इतना ही बताया कि तुमसे कुछ नहीं था हमको प्रॉब्लम, तुम्हारी मम्मी इसके वजह से ही हमने लड़ाई। अभी हम वहाँ नहीं रहते, पर मेरा क्लास वहाँ चलता है, तो वहाँ जाते ना, मैं इतने अच्छे से रहती हूँ उनके साथ में। बट यहाँ पे भी अभी ऐसा कर रही है। 1 साल हो गया, मेरे नेबर्स के सामने भी मुझे ऐसा बोलती है कि मुझे तो सब बहुत दुख है, भगवान ले ले। अब 75+ की हो गई है, तो ले ले तो क्या बड़ी बात है। हम तो ऐसे ज़िंदगी ऐसा सोचते ना कि बस हमारा बच्चा कैसे भी बड़ा हो जाए फिर ले ले। मैं तो मेरे बेटे को बोलती हूँ बस मुझे 60 ईयर तक ही जिंदा का रहना है, तब तक तू मैच्योर हो जाएगा, अच्छा से शादी वादी हो जाएगी बस। तो मेरा बेटा क्या बोलते हैं, मम्मी 70 नॉट 60। इतना रिक्वेस्ट कर, मैंने नहीं बेटा मुझे नहीं जीना ज़्यादा। फिर हम लोग बोलते हैं अभी 2027 में तो हम मस्ती करते हैं, ये भी सुनना है तो दे ही रहा है। तो बोलते 2027 तो मम्मी सब ख़त्म हो जाएगा। मैंने हाँ बेटा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, सब साथ में मरेंगे, यही हम बोलते हैं। क्या कर सकते हैं।